अगर तुम्हें अपना नाम याद है तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जिस जगह को मैं आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूं वहां लोग सिर्फ खोते नहीं, वहां लोग धीरे धीरे मिट जाते हैं। लोग कहते हैं अंदर जाने के बाद घर तुम्हें याद नहीं रखता, और जब घर तुम्हें भूल जाता है तो दुनिया भी तुम्हें भूल जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम ये देख रहे हो तो एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है मैं बाहर ना आ पाऊं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल जगह से। दिल्ली के साकेत का सैनिक फार्म एरिया है। रात का टाइम था, ज़्यादा लेट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि आधे लोग घर पहुंच चुके होते हैं। मैं अपनी बाइक स्लो चला रहा था और तभी मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। रोड के साइड में एक बड़ा सा बंगला खड़ा था, पुराना, लेकिन गिरा हुआ नहीं, बस इग्नोर किया हुआ। और सबसे अजीब बात, लोग उसके पास से जा रहे थे, ऑटो, बाइक, गाड़ी, लेकिन कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जैसे उनके दिमाग ने डिसाइड कर लिया हो ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं रुक गया, बिना वजह, जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। ये पहले कब बना, मैंने सोचा, और वहीं पर गड़बड़ हो गई। मुझे याद ही नहीं था कि मैं इस रोड पर कितनी बार आया हूं। रोज गुजरता हूं या पहली बार? सच बोलूं तो मैं वहां जिज्ञासा से नहीं रुका था, मैं कंटेंट ढूंढ रहा था। सैनिक फार्म जैसे एरिया में ऐसा वीरान बंगला मिलना रेयर होता है, और मुझे लगा ये परफेक्ट वीडियो बन सकती है। गेट थोड़ा सा खुला था, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी किर। मैंने बाइक साइड में लगा दी और खड़ा हो गया। एक गाड़ी पीछे से निकली। मैंने रिफ्लेक्स में उसकी तरफ देखा। ड्राइवर सीधा सामने देख रहा था। एक सेकंड के लिए लगा वो मुझे देख लेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड के किनारे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ आई ही नहीं, जैसे मेरी जगह उसके लिए खाली हो। ओवर थिंकिंग, मैंने खुद से कहा। गेट थोड़ा खुला था और अंदर बिल्कुल अंधेरा। एक सेकंड के लिए लगा शायद कोई अंदर है, या फिर कोई अभी अभी अंदर गया है। मैंने गेट के किनारे को हल्का सा धक्का देकर देखना चाहा कि ये लॉक्ड है या नहीं। जैसे ही मैंने छुआ, वो खुद ही पूरा खुल गया। गेट का लोहा ठंडा था, लेकिन पकड़ अजीब सी फिसलन भरी लग रही थी, जैसे हाथ ठीक से टिक नहीं रहा हो। और एक सेकंड के लिए मुझे महसूस हुआ कि गेट अपने आप खुला नहीं, खोला गया है। मैं अंदर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी वो आवाज आई, कौन है वहां? मैं झट से मुड़ा। गेट के पास एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, हाथ में टॉर्च, और आंखों से सीधा घूर रहा था। यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। वीडियो बना रहा हूं, यूट्यूब के लिए। मैंने जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। भाई, थोड़ी देर शूट कर लूंगा, प्रॉब्लम तो नहीं? उसने पैसे देखे, लेकिन लिए नहीं, बस धीरे से बोला, वीडियो बनाने आए हो? यहां लोग अक्सर वापस नहीं आते। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, वैसे भी कंटेंट बनने के बाद कौन दोबारा आता है? मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं अभी भी गेट के अंदर के लॉन में ही खड़ा था। घर के मेन डोर तक मैं गया ही नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, और पता नहीं क्यों अंदर का अंधेरा बाहर से ज्यादा गहरा लग रहा था। मैंने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा। वो अब भी मुझे देख रहा था, लेकिन इस बार
उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा लंबी थी। मैं सीधा अंदर चला गया। गेट के अंदर आते ही कुछ बदल गया। हवा रुक गई, बिल्कुल जैसे किसी ने बैकग्राउंड साउंड म्यूट कर दिया हो। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। मैं रुक गया, फिर दोबारा दबाया, तब भी नहीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर लाइट अचानक ऑन हुई। मैं जम गया। मेरा अंगूठा अभी भी बटन पर था, लेकिन मैंने उसे पहले ही दबाया था। मैंने अभी दबाया था ना? मैंने धीरे से खुद से पूछा। मैंने बटन ऑफ किया, लाइट जलती रही। 2 सेकंड बाद ऑफ हुई। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। लैग या डिले? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर लग रहा था जैसे चीजें मेरे साथ सिंक में नहीं चल रही। मैंने जमीन पर पैर थोड़ा जोर से मारा, कोई आवाज नहीं आई। मैं रुक गया। 2 सेकंड बाद ठप आवाज आई, लेकिन मेरे पीछे से। मेरी गर्दन धीरे से घूमी। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। चौकीदार? मैंने आवाज लगाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, इधर आवाज आई अंदर से। वही टोन, वही आदमी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। चौकीदार गेट पर ही खड़ा था, उसी जगह, हिला भी नहीं था। तो फिर अंदर कौन है? मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से आगे बढ़ा। राइट साइड पर एक पुरानी कुर्सी थी। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। कुर्सी हिली। मैं रुक गया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठक। वही आवाज, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड से। जैसे किसी ने मेरा एक्शन कॉपी किया हो, लेकिन परफेक्ट नहीं, थोड़ा गलत। मैं चलना बंद करता हूं। फुटस्टेप्स चलते रहते हैं, धीरे, जैसे कोई मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा हो। मैं मुड़ता हूं, कुछ नहीं, सिर्फ खाली जगह। मेरा दिमाग अब साफ सिग्नल दे रहा था, यहां कुछ सही नहीं है। मैंने फ्लैशलाइट सीधा आगे मारी। एक दीवार पर एक फ्रेम लटका था। मैं पास गया, धूल साफ की और रुक गया। फोटो में एक लड़का खड़ा था, सीधा कैमरे में देख रहा था। वो मैं था, लेकिन छोटा, बचपन वाला, 10 से 12 साल। मैंने आंखें झपकी, फिर दोबारा देखा। चेहरा वही, लेकिन एक और चीज थी। उसका एक्सप्रेशन बदल रहा था, धीरे धीरे, जैसे वो ज्यादा डर रहा हो, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत पीछे कदम लिया। बस, बाहर निकल, मैंने खुद से कहा। मैं मुड़ा, गेट की तरफ चलने लगा। 1, 2, 3, फिर रुक गया। गेट जहां होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार, सीधी, ठंडी, जैसे गेट कभी था ही नहीं। मेरा दिमाग 1 सेकंड के लिए खाली हो गया। इम्पॉसिबल। मैंने फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाई, जैसे गेट किसी और जगह शिफ्ट हो गया हो। और तभी मेरे बिल्कुल कान के पास किसी ने धीरे से सांस ली। मैं तुरंत पीछे हटा। सांस अभी भी मेरे कान के पास घूम रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अब पहली बार मैंने आसपास ध्यान से देखा। लंबी सी कॉरिडोर थी, दोनों तरफ पुराने लकड़ी के दरवाजे,
कुछ आधे खुले, कुछ बंद। फ्लोर सफेद टाइल्स का था और उस पर एक पतली सी धूल की परत, बिल्कुल स्मूथ। मुझे ठीक से याद नहीं था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। छिट! आवाज आई मेरे बिल्कुल आगे से। मैं तुरंत रुक गया। मैंने नीचे देखा, मेरा पैर वहीं था। मैंने अगला कदम लिया ही नहीं था। फिर मैंने आगे देखा। धूल में एक ताजा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वहां जहां मेरा अगला कदम पड़ता। मैंने यहां कदम लिया ही नहीं, मैं धीरे से बोला। मैंने बाईं तरफ मुड़कर 2 कदम लिए, रुका, 2 सेकंड चुप, फिर छिट छिट, वही 2 कदम पीछे से। मैं तुरंत मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ खाली कॉरिडोर। मैंने बिना सोचे दाईं तरफ भागना शुरू किया। 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, रुक गया और फिर छिट छिट छिट, वही 5 कदम, इस बार सामने से, जैसे कोई मेरा भविष्य दोहरा रहा हो। मैंने नीचे देखा। धूल में 2 अलग रास्ते बने हुए थे, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, जैसे मैं दोनों तरफ गया हूं। मैं दोनों गया था। तभी मेरे सामने वो लड़का खड़ा था, छोटा, वही चेहरा, सीधा मुझे देख रहा था। तू कौन है? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, मैं तू हूं, बस पहले का। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटा, लेकिन तभी उसका चेहरा धीरे धीरे छोटा होने लगा, और छोटा और छोटा, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। मेरा दिमाग तुरंत एक ही बात सोच रहा था, अगर ये छोटा हो रहा है तो। मैं झट से नीचे देखता हूं। मेरे हाथ 1 सेकंड के लिए सही नहीं लगे। उसकी आवाज बदली, बच्चे जैसी, फिर और पतली, फिर गायब। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूं, वो भी गायब। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अकेला महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने धीरे से कहा, कौन है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर मैं। आवाज आई, बिल्कुल मेरी, लेकिन मेरे मुंह से नहीं। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, इधर, इस बार पीछे से। मैं घूमा, वही लड़का, फिर से, और छोटा। मैं भागा, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, फिर मैं वापस वहीं खड़ा था, उसी जगह, उसी दीवार के सामने। मैंने ये अभी किया था, मैं धीरे से बोला। मैंने फिर कोशिश की, फिर चलना, फिर वही जगह, लूप। तभी वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल पास, और उसने धीरे से कहा, तू बाहर नहीं जा रहा। मैं जम गया। उसने आखिरी बार कहा, तू यहीं रिपीट हो रहा है, और वो गायब हो गया। मैं सीधा खड़ा रह गया, सांस तेज, दिल और तेज। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, दिख रहा था। कॉरिडोर सिकुड़ गया था,
दीवारें पास आ गई थीं। निकलना है। मैंने सोचा, सामने दीवार बन गई। पीछे मुड़ा, वहां भी बंद। लाइट ब्लिंक, सिर्फ जहां मैं देखूं वहीं रोशनी, बाकी अंधेरा। मैं बाईं तरफ का दरवाजा खोलता हूं। अंदर एक कुर्सी, एक दीवार। यहां कुछ नहीं है। झूठ। शब्द खुद दीवार पे लिखे गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू खुद से झूठ बोल रहा है। कुर्सी हिली। मैं पीछे, कुर्सी आगे। मैं साइड, कुर्सी साइड। मैं रुकता हूं, कुर्सी भी रुकती है। फिर कुर्सी बिना मेरे हिले धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगी। उसकी पोजीशन बदलने लगी, जैसे वो मुझे कोने में फंसा रही हो। एक और कुर्सी अचानक कमरे के कोने में दिखी और वो भी मेरी तरफ मुड़ गई। मैं तुरंत भागा, दरवाजा खोला, कॉरिडोर। लेकिन फर्श झुक गया, बैलेंस हिल गया, दीवारें टेढ़ी होने लगी, कमरे का आकार बदलने लगा। मैं गिर गया, पैर भारी, जैसे पकड़ लिए गए हों। उठने की कोशिश, शरीर जाम, सांस अटक गई, सीने पर दबाव। मैं जोर लगाता हूं, सब नॉर्मल। 1 सेकंड में मैं झट से खड़ा हो गया। खामोशी, बिल्कुल खामोशी। कौन है यहां? तू। नहीं, मैं अकेला हूं। झूठ। मैंने सोचा कोई पीछे है। तुरंत सांस की आवाज। मैं मुड़ा, कोई नहीं। मैं भागा। लेफ्ट दीवार, राइट दीवार। ये मुझे निकलने नहीं दे रहा। तू बाहर जाना नहीं चाहता? नहीं, मैं निकलना चाहता हूं। फिर भाग। मैं भागा, तेज और तेज। फिर मेरे सामने मैं, डरा हुआ। मैं पीछे, वो पीछे। मैं आगे, वो आगे। फिर उसका डर बढ़ने लगा, मुझसे ज्यादा। बंद हो जा, वो भी चिल्लाया। मैं आंखें बंद करता हूं। ये सब दिमाग का खेल है। सच में? आंखें खोली, 2 खड़े थे, दोनों मैं। एक डरा हुआ, एक मुस्कुरा रहा। मैं पीछे, दीवार लग गई, जगह खत्म। दोनों पास आने लगे। सांस फिर अटक गई, सीने पर दबाव। मैं दीवार को धक्का देता हूं, दीवार धंस गई। हाथ अंदर चला गया, फिर तुरंत सॉलिड। मैं फंस गया। बस! मैं चिल्लाया। सब रुक गया। मैं आंखें खोलता हूं, सब गायब। सिर्फ कॉरिडोर, खामोशी। मैं धीरे से सोचता हूं, अगर मैं डर गया तो ये और मजबूत होगा। अब समझा, दीवार पर लिखा था। मेरा दिल रुक गया। घर सुन रहा था, रिएक्ट कर रहा था। मैं वहीं खड़ा था। सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। घर चुप था, बिल्कुल चुप। मैंने धीरे से कहा, बस खत्म हो गया? कोई जवाब नहीं। मैं धीरे से आगे बढ़ा। कोई दीवार नहीं आई, सीधा दरवाजा दिख रहा था। मैं पास गया, हैंडल पकड़ा, खोला। बाहर था, वही लॉन। मैं तुरंत बाहर निकला। ताजी हवा। मैं बच गया। मैं मुड़कर बंगले को देखता हूं।
वहां कोई बंगला था ही नहीं, सिर्फ खाली जमीन। मेरा दिमाग हिल गया। ये यहीं था। पीछे से आवाज आई, मिल गया अंदर का रास्ता। मैं जम गया। धीरे से मुड़ा। वही चौकीदार खड़ा था, वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। मैं तुरंत उसके पास गया। भाई, वो घर कहाँ गया? वो मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, घर गया नहीं, तू बाहर आ गया। मेरा गला सूख गया। मैं अंदर गया था? वो सिर हिलाता है। हाँ, सब जाते हैं। सब? मैं पूछता हूं। वो धीरे से मुस्कुराता है। जो वापस आते हैं उन्हें याद नहीं रहता, और जो याद रख लें वो वापस आते ही नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मतलब मैं रुक गया। मैं अपना नाम बोलने लगा। नवे। आवाज रुक गई, जैसे नाम याद ही ना हो। मैं शौक में उसे देखता हूं। वो धीरे से आगे बढ़ता है। नाम भूल गया ना? मैं पीछे हटा। तू कौन है? मैं पूछता हूं। वो हल्का सा हंसता है। मैं भी पहले पूछता था। मेरा दिमाग फ्रीज। पहले? वो धीरे से अपनी टोपी उतारता है। उसके नीचे वही चेहरा, मेरा, लेकिन बूढ़ा। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये टाइम बाहर सीधा नहीं चलता। कोई अंदर फंस जाता है, कोई बाहर रह जाता है, और कोई देखते रहता है। मेरा सांस रुक गया। तू मैं हूं? वो सीधा मुझे देखता है। था। मेरा दिमाग टूट गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूं। बंगला वापस खड़ा था। वही, बिल्कुल वही, जैसे कभी गया ही नहीं। मैं भागना चाहता हूं, पैर नहीं हिलते। मैं नीचे देखता हूं। धूल में मेरे निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे मैं यहां था ही नहीं। मैं चिल्लाता हूं, नहीं! मैं भागता हूं। दरवाजा खुल जाता है। अंदर अंधेरा। चौकीदार की आवाज आती है, वापस आ जा। मैं रुकता हूं, पीछे देखता हूं। वो खड़ा है, सीधा, मुस्कुराता हुआ। बाहर रहने का मतलब गायब हो जाना है। अंदर रहने का मतलब रह जाना है। इसलिए कोई वापस नहीं आता। मेरा दिमाग खाली। एक तरफ कुछ भी नहीं, दूसरी तरफ वो घर। मैं आंखें बंद करता हूं, फिर मैं मुड़कर अंदर चला जाता हूं। दरवाजा बंद। अंदर फिर वही कॉरिडोर, वही खामोशी। दीवार पर लिखा था, कैरेक्टर लॉक्ड। बाहर कैमरा जमीन पर पड़ा है। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। फ्रेम में सिर्फ खाली जमीन है। जहां नवीन खड़ा था वहां कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो एक बार अपना नाम धीरे से बोल के देखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें याद हो, लेकिन दुनिया को नहीं। और एक और बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम यहीं तक सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं याद रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि जो लोग यहां से बिना निशान के चले जाते हैं उन्हें सिर्फ एक जगह याद रखती है, और वो है ये कहानी। मैं था नवीन और तुम सुन रहे थे रात की कहानियां। अगर ये नाम तुम्हें याद रहा तो शायद मैं अभी भी कहीं हूं।